लिए जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया, मैं आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं इस पेज पर, ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन पर। और आज की आराधना में मैं आज आपको परमेश्वर के उस वचन से अवगत कराना चाहता हूं जो परमेश्वर के सेवक पौलुस ने रोमियो के चर्च में इस बात को लिखा। और मैं चाहता हूं इस बात से आप और मैं अपने जीवन में एक सबक को हासिल कर सकें। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 21वां पद। परमेश्वर का सेवक इस बात को कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आपको और मुझको ये काम करने की आवश्यकता है, वो है भलाई से बुराई को जीतने। अगर हम भलाई से बुराई को जीतने के बारे में करते हैं तो हमको दो उदाहरण हमको ऐसे मिलते हैं। पहला उदाहरण है, परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ के प्रति बहुत बुराई करी। यूसुफ को उन्होंने गड्ढे में गिरा दिया और उसके बाद उन्होंने इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। और यूसुफ पोतीफर के घर में एक काम करने लगे, लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि पोतीफर के घर में रहते हुए उनकी बहुत उन्नति हुई। एक ऐसा परिवर्तन भी आया कि यूसुफ वहां पर जिस देश में वो बंदी बनकर गए थे, उसी देश में वो आज प्रधानमंत्री बन गए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक ऐसी परिस्थिति करवट बदलती है कि वहां पर बहुत सारे लोग जो अकाल में मर रहे हैं, लेकिन मिस्र देश में अनाज पाया जाता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा होने पाया कि यूसुफ के भाई लोग भी आने पाए वहां पर मोल लेने के लिए। चाहते तो यूसुफ अपने सब भाइयों को बंदी बनाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के प्रति बुराई नहीं करी बल्कि भलाई करी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको कहना मांगते हैं, आपके प्रति हो सकता है कि किसी ने गड्ढा खोदा होगा, किसी ने बुरी बातें बोली होंगी, किसी ने आपका बहुत अनिष्ट करने की योजना बनाई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप बुराई से ना हारे परंतु भलाई से बुराई को जीत लें। दूसरा हमको उदाहरण देखने को मिलता है, परमेश्वर का वचन बताता है डेविड थे, दाऊद एक समय जब राजा बन गए तो राजा बनने के बाद उनको याद आया कि मैंने योनातन के साथ में कुछ एक प्रॉमिस किया। जब साउल के वंश में उसने खोजा तो मपीबोशेत नाम का एक व्यक्ति मिला और मपीबोशेत के प्रति भलाई करी। जब मपीबोशेत को बुलाया गया तो सोचा उसने कि शायद अब दाऊद राजा मुझे भी मार देगा, लेकिन उसने मारा नहीं, उसके साथ भलाई करी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप बुराई से ना हारे परंतु भलाई से बुराई को जीत ले। कौन व्यक्ति भलाई कर सकता है? जो भलाई से भरा होगा वो भलाई करेगा, जो बुराई से भरा होगा वो बुराई करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 24 पद में, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। इसका मतलब है अपनी भलाई तो सब करते हैं, लेकिन दूसरे की भलाई को हमको करने की आवश्यकता है। हम अपनी भलाई केवल ना करें, दूसरे की भलाई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भलाई ना करें, अपने लिए अच्छा सोचो। परमेश्वर का वचन गलतियों 6 अध्याय के 10वें पद में कहता है कि सबके साथ भलाई करो। पहले एक विश्वासी परिवार के लोगों के साथ भलाई करो। आप देखें कौन सा मसीही व्यक्ति है, कौन सा प्रभु यीशु को जानने वाला व्यक्ति है, कौन सा परमेश्वर का सेवक है जो आपके आसपास रह रहा है, उसकी भलाई करें। जबकि ऐसा समय चल रहा है कि चारों तरफ सब कुछ बंद है, शटडाउन है, लॉकडाउन है, बहुत सी जगह पर बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं पाया जाता है। लेकिन आप एक काम करें, उनके लिए भलाई करने का कोशिश करें कि भलाई करें। परमेश्वर का वचन हमारे लिए इस बात को बताता है कि तुम भलाई करो। और वचन बताता है दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 13 पद में, और तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। भलाई करने में साहस ना छोड़े, अच्छे काम करने में, अच्छा करने में। बहुत दफा एक बात सुनती है, वो ये कि नेकी करो और दरिया में डालो। बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत भलाई कर करके देख लिया, लेकिन हमको क्या फायदा हुआ? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भलाई करने से आपको फायदा क्या होगा? प्रभु का वचन कहता है हम अगर भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
भलाई करने वाला व्यक्ति ठीक समय पर कटनी काटेगा। भलाई करना, हम एक कहानी सुनते आए हैं, और ये जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो ये कहानी कही जाती थी, गिलहरी की और कौवे की कहानी। गिलहरी कौवे से बोलती है कि देखो बारिश हुई है और हमको अपना खेत जोतना चाहिए, और गिलहरी जाती है और कौवे का और अपना खेत, दोनों का खेत जोत कर चली आती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस कहानी में गिलहरी बार बार कौवे की सहायता करती, कौवे की भलाई करती है, लेकिन कब तक वो भलाई करे? आखिरी दम तक भलाई करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है कि गिलहरी के सारे भलाई करने के प्रयास भी उसके कौवे के लिए कुछ फायदा नहीं पहुंचाते। गिलहरी ने तो भलाई करी, लेकिन कौवे का कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु अपनी भलाई को हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया। क्या कोई ऐसा भलाई कर सकता है? क्या कुछ कोई ऐसा अच्छा काम कर सकता है? भलाई करने में हम निरुत्साहित ना हो, अच्छा करें, भलाई करें, बुराई से ना हारे, बल्कि भलाई करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भला करना, अच्छा करना सारे लोगों की बस की बात नहीं है। अच्छा वही कर सकता है जिसके पास एक अच्छा दिल हो। बहुत दफा सोचते हैं, अरे इस व्यक्ति ने तो मेरे लिए बुरी बुरी बातें बोली है, मैं इसकी क्यों सहायता करूं, इसकी क्यों मदद करूं? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप मदद करें। प्रभु का वचन बताता है, अगर तुम्हारा शत्रु भूखा हो तो भी तुम उसको खाना खिलाओ। इस प्रकार से तुम उसकी भलाई करो। अगर उसने तुमको गाली दी है, कोई बात नहीं। प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह सारे गलील में भलाई करता हुआ फिरा, जबकि गलील के लोग उसको नहीं चाहते थे और वो जानते थे कि यीशु मसीह जो है वो बढ़ई का पुत्र है। यीशु मसीह के भाई बहन हमारे बीच में रहते हैं और उसे वो भविष्यवक्ता का या प्रभु के पुत्र का दर्जा नहीं देते थे, लेकिन फिर भी गलील में उसने बातें करी, भलाई की। लिखा है, गलील में भलाई करता हुआ वो घूमा फिरा। परमेश्वर आज आपके लिए, मेरे लिए ये चाहता है कि जैसे उसने भलाई करी, मैं भी भलाई करूं। एक जन की तो भलाई करें, किसी एक की भलाई। आज आप अपने आसपास देखिए, कहीं कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो भूख से तड़प रहा है, कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं वो बीमार है, उसके पास कोई नहीं है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाए। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी भलाई के लिए अपेक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है, आप जाइए उसकी भलाई करें, उसका अच्छा करें। जब भी हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमको एक बात देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति एक अंधे को हाथ पकड़कर रास्ता पार करा देता है, ये भी भलाई है। कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, उसको खाना खिला देता है, ये भी भलाई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से आप 10 रुपए किसी को दे देते हैं, ये भी भलाई हो सकता है। आपके घर में खाने के लिए बहुत ऐसे है, अगर आप किसी के घर में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा तेल आप पहुंचा देते तो ये भी भलाई है। आज कोशिश करें कि हम किसी की भलाई कर सकें। मैं भलाई करने की कोशिश करूंगा, आप भलाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रभु यीशु भलाई करता था और वही चाहता है कि हम भी भलाई करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक दिन परमेश्वर के सेवक पौलुस ने एक खत लिखा फिलेमोन के नाम से, और फिलेमोन को जब खत लिखता है तो वो बताता है कि फिलेमोन, इस बात को जान लो कि ये व्यक्ति उनेसिमुस ना तो पहले तुम्हारे किसी काम का था और ना अभी भी तुम्हारे किसी काम का है, लेकिन अब इस जेल खाने में रहकर मैंने इसे जन्म दे दिया और अब ये मेरे और तेरे दोनों काम का है। मैंने इसके प्रति भलाई करी है। और फिर पौलुस इस बात को फिलेमोन को कहते हैं, अब मैं तुम्हारे पास इसको भेज रहा हूं, इसकी ऐसे ही भलाई करना जैसे तुमने मेरे साथ भलाई करी, इसको ऐसे ही स्वीकार करना जैसे तुमने मुझे स्वीकार करा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस ऐसी भलाई करना चाहता है। आज क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रति भी ऐसी भलाई करी जाए? कुछ लोग इस पृथ्वी पर कहते हैं, भैया जैसा बोगे वैसा काटोगे, बुरा बोया है तो बुरा तुमको मिलेगा। लेकिन आज आपको मुझे एक बात करने की आवश्यकता है, वो ये कि मैं भलाई करूंगा और भलाई करने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के मंदिर में रहने के सबब से मैं तेरी भलाई करने का प्रयत्न करूंगा। निश्चय भलाई मेरे पीछे पीछे चलेगी और मैं भलाई करने की कोशिश करूंगा।
आइए, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं भलाई करूं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि बुराई से मैं नहीं हारूंगा बल्कि भलाई करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, हम प्रभु भलाई कर सकें और आपकी महिमा, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विश्वास के साथ में यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।